ये सेंटेंसेस काफ़ी इजी हैं, बच्चे काफ़ी इजीली लर्न भी कर लेते हैं और उन्हें स्पीकिंग में भी काफ़ी इजी होता है। बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे सिखाएं, बच्चों को अपना परिचय देना इंग्लिश में कैसे सिखाएं। सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो स्कूल्स में बच्चों से पूछा जाता है। अगर बच्चे रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं स्कूल में तो भी पूछा जाता है, ये टॉपिक दिया जाता है बच्चों को बोलने के लिए। या फिर बच्चे अगर किसी नई स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बच्चों को ये टॉपिक पूछा जा सकता है कि बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। और अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो भी आपको इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ सकती है बच्चों को सिखाने के लिए। और नॉर्मली भी अगर आप बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश बोले और बच्चे इंग्लिश में फ्लुएंट हो तो उसके लिए भी आपको ये टॉपिक बच्चों को सिखाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगी कि किस तरह से बच्चे को ये टॉपिक सिखाना है, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं और किस तरह से इस टॉपिक को बच्चों को अच्छी तरह से लर्न करवाना है ताकि उन्हें आगे के समय में ये टॉपिक अच्छी तरह से याद रह सके। जब कोई बड़ा पर्सन इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उन्हें भी सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ किड्स के सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करूंगी। बड़ों को किस तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है या फिर किसी और काम के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। बट अभी हम लोग सिर्फ बच्चों के लिए देखेंगे कि किस तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। ये बहुत ही बेसिक थिंग है। अगर आप इंग्लिश सीखना अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप बड़े हैं या फिर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सारे पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स बड़े लोगों को भी जरूरत पड़ती है जब वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। जब भी कोई पर्सन अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है उस समय ग्रीटिंग्स करनी होती है, मीन्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर इज देयर। देन उनको नेम अपना बताना होता है, देन एज, देन सिटी, देन स्कूल, स्टैंडर्ड एंड क्लास एंड हॉबी। ये सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी होती है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। अगर बच्चे को सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स तैयार करने के लिए बोला गया है तो हम इसमें से सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम लेंगे, बाकी के पॉइंट्स हम छोड़ भी सकते हैं। अगर बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में है, 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 6 to 7 पॉइंट्स बोले, बट सीनियर केजी 1st स्टैंडर्ड में है तो उनको 4 to 5 पॉइंट्स एनफ होते हैं। ये सेंटेंसेस काफ़ी ईजी हैं, बच्चे काफ़ी ईजिली लर्न भी कर लेते हैं और उन्हें स्पीकिंग में भी काफ़ी ईजी होता है। सबसे पहले बच्चों को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून वट एवर इज देयर वो उनको सिखाना होता है। कई बार बच्चों की स्पीच क्लियर नहीं होती है तो उन्हें रुक रुक करके बोलना सिखाएं। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वो एक साथ में गुड मॉर्निंग नहीं बोल पा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इस तरह से गुड मॉर्निंग, इस तरह रुक रुक करके सिखाएं। फिर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, इस तरह उनको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। रुक रुक करके तोड़ तोड़ के वर्ड्स को प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से बोलना सीख जाते हैं। ग्रीटिंग के बाद उन्हें अपना नाम बताना है। माई नेम इज डैश एंड डैश, मीन्स वहाँ उनको फुल नेम बताना है। बच्चों की आदत होती है कि अपना जो फर्स्ट नेम होता है ना वही बताकर छोड़ देते हैं। जैसे मैं अपने बेटे की बात करूँ यश मेहता, तो वो सिर्फ यश बोलकर छोड़ देगा कि माई नेम इज यश। जनरली इसी तरह से बोलने की आदत होती है तो वो यश बोलकर छोड़ देगा, बट उनको वहाँ पर अपना फुल नेम बोलना है, माई नेम इज यश मेहता। नेक्स्ट, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, वो जितने भी साल का है, 6 या फिर 7 या फिर 8, जितने भी ईयर्स का बच्चा है वो बोलना है। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड। आई लिव और स्टे इन सिटी एंड स्टेट का नाम, जैसे कि मैं अगर अहमदाबाद गुजरात में रहती हूँ तो मैं अहमदाबाद गुजरात बोलूँगी। अगर किसी बाहर की कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ पर बच्चे को ये सेंटेंस बोलना है तो उसके साथ में कंट्री का नाम भी इंक्लूड करना है। जैसे कि आई लिव इन अहमदाबाद गुजरात इंडिया। अगर बच्चे इस सेंटेंस को इंडिया में यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें सिटी एंड स्टेट का नाम ही सिर्फ बोलना है। लिव और स्टे दोनों में से एक ही वर्ड यूज करना है। लिव का मतलब भी रहना होता है और स्टे का मतलब भी रहना होता है। आजकल स्टे वर्ड ज़्यादा चलता है, सो बच्चों को जो भी कंफर्टेबल हो आप वो सिखा सकते हैं। आई लिव इन अहमदाबाद गुजरात, आई स्टे इन अहमदाबाद गुजरात। आई स्टडी इन डैश एंड डैश स्कूल। कई बार बच्चे स्कूल का शॉर्ट नेम भी बोल देते हैं, जैसे कि केवी है, या पोदार में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो PIS बोल देंगे। DPS में दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो DPS बोल देते हैं। तो वहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि बच्चे शॉर्ट फॉर्म में बोले, उनको फुल नेम बोलना है। और अगर स्कूल की ब्रांचेस है, लाइक एक ही स्कूल की जैसे केवी की, पोदार की या DPS की ब्रांचेस होती है, तो कौन सी ब्रांच में बच्चा पढ़ रहा है उसका नाम भी बोलना जरूरी है। जैसे कि एरिया वाइज अगर नाम होता है तो जैसे कि DPS गांधीनगर, क्योंकि DPS एक ही सिटी में 2-3 हो सकती है, इसी तरह दूसरे स्कूल्स के साथ भी होता है। तो वहाँ पर उनको स्कूल का नेम और उसके साथ में कौन सी ब्रांच में है बच्चा वो बोलना है। नेक्स्ट,
आई एम इन स्टैंडर्ड डैश 1 2 3 जिस भी स्टैंडर्ड में है वो बोलना है, या फिर आई एम इन क्लास जिस भी क्लास में है वो बोलना है। जब अगर सीनियर केजी के लिए आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लास या स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट बोलना है या डायरेक्ट लिखना है आई एम इन सीनियर केजी। और अगर स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, इस तरह से। लास्ट में हॉबी, आई लव ड्राइंग, कलरिंग, रीडिंग, जो भी बच्चे को पसंद है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। ये एक एक्स्ट्रा सेंटेंस है, अगर 5 सेंटेंसेस ही बोला गया है तो इतने में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर 6 सेंटेंसेस बोला गया है तो ये सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं। या फिर बच्चा अगर स्मार्ट है, अगर इजीली लर्न कर पा रहा है तो आप उनको एडिशनल सेंटेंसेस लर्न करवा सकते हैं। और अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है लर्निंग में, या फिर आपको टाइम कम है प्रिपरेशन के लिए, तो आप उनको 4 to 5 सेंटेंसेस भी लर्न कराएंगे तो काम चलता है। ये जो सेंटेंसेस है वो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इसको फिल करके नोटबुक में लिख कर रख लीजिए, और डेली सिर्फ 2 सेंटेंस का ही टारगेट रखिए कि हमें सिर्फ 2 सेंटेंस ही बच्चे को सिखाना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार में सारा कुछ सिखा देंगे। अगर आप एक साथ में सारा कुछ सिखाने का ट्राई करेंगे तो वो कोई भी सेंटेंस सही तरीके से याद नहीं रख पाएगा। बट 2 सेंटेंस अगर बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चे इजीली याद कर पाते हैं। जैसे 2 सेंटेंसेस सिखाया आज, उसके बार बार रिवीजन कराया उसका, देन आफ्टर फिर कल 2 सेंटेंसेस सिखाया और इन दोनों सेंटेंसेस का भी रिवीजन कराया। देन थर्ड डे ये दोनों सेंटेंसेस सिखाए, फिर ये सारे सेंटेंसेस का रिवीजन कराया, और फिर फोर्थ डे आप उनको सारे एक साथ में रिवाइज करवाइए। इससे क्या होता है कि बच्चों को मेमोरी में चीज़ें सेट हो जाती है, वो इजीली ये सारे सेंटेंसेस लर्न कर पाएंगे। हम सोचेंगे कि बच्चे एक दिन में सारा कुछ कर पाए तो पॉसिबल नहीं होता है। अगर ये सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए आपको दिया जाता है स्कूल से तो नॉर्मली 1 वीक पहले भी हमें नोटिस मिल जाती है कि ये तैयार करवाना है। सो आप पहले से प्रिपेयर करवाइए, बच्चों को थोड़ा समय दीजिए ताकि वो इन चीज़ों के साथ एडजस्ट हों। 1 या 2 दिन में पॉसिबल नहीं होता है कि बच्चे इजीली इस चीज़ को मगअप करके बोल पाएँ। और अगर आप 3-4 डेज़ का बच्चे को टाइम देते हैं इन सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए तो बच्चे लॉन्ग टर्म तक इन चीज़ों को याद रखते हैं। बट अगर शॉर्ट टाइम में ही आप सोचेंगे कि बच्चे लर्न करके जाकर स्कूल में बोल दें तो उनको प्रॉब्लम होती है, वो स्कूल में जाकर के भी चीज़ों को भूल सकते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनके ये चीज़ें नहीं रह पाएंगी। सो उनकी जो इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी है वो सही तरीके से कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज ऋचा मेहता एजुकेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।